हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो आज हम बात करेंगे सिलेबल डिवीज़न की, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सिलेबस डिवीज़न। सिलेबस आपका टेक्स्ट बुक का सबसे पहले मैं बता रही हूँ, जिसमें आते हैं लेसन नंबर 1 टू लेसन नंबर 18 के शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। उसके बाद आएगा सिलेबस वर्कबुक का, जिसमें भी आपको लेसन नंबर 1 टू 18 के शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आएंगे, लेकिन उसमें जहाँ पे प्रोज होंगे वहाँ पर पैसेज आएंगे और पैसेज में से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जहाँ पर पोएम्स होंगी वहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मीन्स जहाँ टेक्स्ट बुक में लेसन्स हैं, प्रोज हैं, वहाँ पे आपको पैसेज आएंगे, और जहाँ टेक्स्ट बुक में पोएम्स हैं वहाँ पे आपको पोएम ही मिलेगी। तो वर्कबुक में ये याद रखना है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा पैसेज वाले पोर्शन में से आते हैं, लेसन में से आते हैं, और जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा पोएम की समरी या पोएम का एक्सट्रैक्ट या फिर पोएम का सेंट्रल आइडिया होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपको टेक्स्ट बुक के सारे चैप्टर दिए हुए हैं। वर्कबुक में भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही चैप्टर दिए होंगे, लेकिन पैसेज और पोएम में। तो टेक्स्ट बुक और वर्कबुक के सिलेबस के बाद हम आते हैं आपके शॉर्ट कंपोजिशन के सिलेबस पे, यानी राइटिंग सेक्शन पे। राइटिंग सेक्शन मतलब सेक्शन बी, जो मैंने कल आपको फॉर्मेट में बताया था। वहाँ पे आपको पूछा जाएगा एडवर्टाइजमेंट या नोटिस या पोस्टर। ये भी आपको मैंने बताया था फॉर्मेट में। एडवर्टाइजमेंट क्या होते हैं, नोटिस क्या होते हैं, पोस्टर क्या होते हैं, पोस्टर क्या होते हैं, इन सब की जानकारी मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर दूंगी। और ये जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको दिख रहे हैं, ये सारे आपको अलग अलग सेक्शन में मिलेंगे। तो अगर आप ये वीडियोस देखना चाहते हैं, ये सारे टॉपिक समझना चाहते हैं और उन्हें नोट डाउन करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो मिलते रहें। तो एडवर्टाइजमेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी तक आते रहे हैं वो है फॉर सेल का, रिक्वायर्ड का, लॉस्ट एंड फाउंड का। अगर आपको कोई चीज़ बेचना है, ख़रीदना है, अगर आपको किसी जॉब की रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी कोई चीज़ घूम गई है या कोई चीज़ आपको मिली है, इन सब के जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं, ये वो सारे टॉपिक हैं। नोटिस आपको लिखना है इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन के लिए। नोटिस आपको लिखना आएगा, सेकेंड टॉपिक है एजुकेशनल स्कूल टूर का। इसका नेक्स्ट टॉपिक है मीटिंग फॉर एनुअल फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है एनुअल स्पोर्ट्स मीट्स, यानी जो एनुअल स्पोर्ट्स मीट्स होते हैं, सभी स्कूलों के जो स्पोर्ट्स एंड गेम्स के समारोह होते हैं, उसके लिए जो नोटिस आता है, ये वो टॉपिक है। और लॉस्ट एंड फाउंड का, यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि लॉस्ट एंड फाउंड का एडवर्टाइजमेंट भी होता है और लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस भी होता है। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, एडवर्टाइजमेंट का लॉस्ट एंड फाउंड कैसे लिखना है और नोटिस में लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस कैसे लिखना है, ये दोनों जानकारी आपको तभी मिलेगी जब आप इन दोनों के अलग अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो को देखेंगे। शॉर्ट कंपोजिशन में ही आपका थर्ड जो हेडिंग है वो है पोस्टर, जिसके टॉपिक्स हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी पानी का बचाव करना, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, अगेंस्ट द यूज़ ऑफ ड्रग्स, यानी से डू नॉट ड्रग्स लेने से हमें मना करना चाहिए, लोगों को समझाने के लिए पोस्टर बनाने चाहिए। बॉम्ब ब्लास्ट, साइंस एग्जीबिशन, डोंट बी क्रूअल टू एनिमल। ये जो सारे टॉपिक्स हैं, इन सारे टॉपिक्स पे आपको बनाने होंगे पोस्टर। इन पोस्टर्स बनाने के आपको मिलते हैं 5 मार्क्स। यानी ये जो तीनों टॉपिक आपको दिए हैं, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस एंड पोस्टर, इन तीनों में से कोई 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और इनमें कोई सा भी टॉपिक आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये आपका है शॉर्ट कंपोजिशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेबस, जो अभी तक पिछले 8 से 10 सालों में आपको इनमें से ही इन्हीं टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट हमारा कंपोजिशन है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग आपने लास्ट ईयर की होगी, जिसके 12th के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग रीडिंग हैबिट, NSS और NCC कैंप, सीन ऑफ इलेक्शन बूथ, अ विजिट टू अ हॉस्पिटल, अ सीन ऑफ अ पोलियो कैंप। ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको रिपोर्ट राइटिंग में अधिकतर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है वो है फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिन पे आपको फॉर्मल लेटर लिखने होते हैं। फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं, ये जानकारी तो आपको मेरे
लेटर वाले वीडियो को देखकर ही पता चलेगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो जिनमें मैं ये लेटर समझाऊंगी उनमें आपको पता चल जाएगा। तो लेटर सबसे पहले जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल के लिए। अधिकतर आप प्रिंसिपल को लेटर लिखते आए हैं। ये एसएलसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट का लेटर समथिंग एक जैसा होता है, सिमिलर होता है। एक हल्का सा डिफरेंस है कि आप एसएलसी की जगह कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिखें या इसकी जगह एसएलसी लिखें। तो ये लेटर आपने लास्ट कई ईयर्स से सीख रखा है, लिख रखा है, याद भी होगा आपको। उसके बाद प्रिंसिपल को ही लेटर लिखा जाएगा फॉर इशू सम बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, स्कूल की बुक बैंक से कुछ बुक्स इशू करवाने के लिए, या फिर प्रिंसिपल को लेटर लिखेंगे फॉर चेंज ऑफ सेक्शन और सब्जेक्ट। आप 11th में सेक्शन चेंज करना चाहते हैं या अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना होगा। सेकंड हमारा लेटर होगा टू द कलेक्टर और एसपी और एसडीएम। या तो कलेक्टर या एसपी या एसडीएम किसी का भी एक का नाम होगा जिनको आपको लेटर लिखना है, और टॉपिक होंगे फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर पर बैन लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए, फॉर मेल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आपके एरिया के किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर ख़राब व्यवस्था है, सुविधाएं नहीं हैं या सुविधाओं की कमी है तो उसके लिए भी आप कलेक्टर, एसपी, एसडीएम में से किसी को लेटर लिखने के लिए आएगा, वो आपको लिखना है। हमारा आज का करंट इशू है, और करंट इशू हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इस पर कोई ना कोई लेटर आपको लिखने को पूछा जाएगा। ये फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी। तो इस लेटर की प्रिपरेशन मैं आपको करवाऊँगी, आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लेटेस्ट इशू जो होते हैं वो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब जो फॉर्मल लेटर का थर्ड इशू है वो है लेटर टू द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। हमें लेटर लिखने को आ सकता है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को फॉर डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट। अगर आपकी मार्कशीट घूम चुकी है तो उसी की डुप्लीकेट कॉपी बुलाने के लिए आपको बोर्ड ऑफ एजुकेशन को लेटर लिखना है। फोर्थ हमारा इशू है लेटर टू द पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर, आपके टाउन, आपके सिटी के पोस्ट मास्टर को आपको एक लेटर लिखना है और कंप्लेन करनी है पोस्टमैन की कि आपके लेटर सही टाइम पे नहीं आते हैं, पोस्ट सही टाइम पे नहीं आते हैं। इसकी कंप्लेनिंग के लिए आपको इस इशू पर लेटर लिखना होगा। लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर। किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर को आपको लेटर लिखने को आ सकता है फॉर सम सोशल इश्यूज़। कुछ भी सोशल इशू हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, अवेयरनेस हो सकती है, यहाँ तक कि अभी जो कोविड-19 की बारे में समस्याएं चल रही हैं उस पर भी आपको नेक्स्ट ईयर में या अभी की 2021 के एग्ज़ाम में कोई ना कोई इस तरह का सोशल इशू कोविड-19 पे आपको लिखने को, एडिटर को लेटर लिखने को, अपनी उसे अवेयरनेस फैलाने के लिए कुछ ना कुछ लेटर लिखने को आ सकता है, तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा। लेटर टू द क्लास टीचर फॉर टेक लीव योर ब्रदर एंड सिस्टर मैरिज। ये लास्ट कई सालों से आपको आता रहा होगा लेटर कि आप अपने क्लास टीचर को लेटर लिखिए कि आपको 6-7 डेज़ लीव चाहिए क्योंकि आपके ब्रदर या सिस्टर की मैरिज सेरेमनी है। अब हम आते हैं इनफॉर्मल लेटर में। इनफॉर्मल लेटर में आपका सबसे पहला लेटर होता है फ्रेंड का। एक्चुअली जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम में अधिकतर वो हमेशा फ्रेंड का ही होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये कि आप फ्रेंड पर जितने भी इश्यूज़ पर ये लेटर बताए गए हैं वो ज़रूर से ज़रूर याद कीजिए। तो फ्रेंड्स को लिखे जाने वाले कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें पहला है इनवाइट इन बर्थडे पार्टी। अगर आपकी बर्थडे पार्टी, आपके भाई बहन की किसी की भी बर्थडे पार्टी है, उस पर आप अपने फ्रेंड को इन्वाइट कर रहे हैं तो उसका लेटर आ सकता है। आप अपने फ्रेंड को इन्वाइट कीजिए योर ब्रदर एंड सिस्टर मैरिज। अपने भाई या बहन की शादी पर अपने फ्रेंड को इनवाइट करना। एक ये और एक ये, यानी फॉर्मल लेटर भी ब्रदर और सिस्टर मैरिज का होता है और इनफॉर्मल भी, तो दोनों में डिफरेंस होता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपको फ्रेंड को इनवाइट करना है समर वेकेशन पे। समर वेकेशन पे अपने फ्रेंड को इनवाइट करने का लेटर भी आता है। और अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटर है वो अधिकतर आता है कि आप अपने फ्रेंड्स को कॉन्ग्रेचुलेशन दीजिए, कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए उसके ग्रैंड सक्सेस पर। हिज और हर, हिज अगर वो लड़का है तो हिज और अगर वो लड़की है तो हर, उसकी ग्रैंड सक्सेस पर उसे कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए। उसके किसी भी सक्सेस का टॉपिक आ सकता है जिस पर आपको एक कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर लिखना है। फिर आपको फ्रेंड को ही एक लेटर लिखना है फॉर एडवाइसिंग हिम टू सम सोशल इशू। कुछ सोशल इशू पर आपको अपने फ्रेंड को लेटर लिखना होगा, जैसे दिवाली पर विदाउट क्रैकर दिवाली सेलिब्रेशन किया जाए, ये आपने सुना होगा। या फिर अभी का जो लेटेस्ट इशू है वो ले लीजिए कि उसे एडवाइस देना है आपको स्टे होम एंड सेफ हिमसेल्फ फ्रॉम कोविड-19। ये लेटेस्ट इशू है, इसको भी याद रखिएगा।
तो ये फ्रेंड को लिखे गए लेटर हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सारे लेटर फ्रेंड के हैं। इसके अलावा मैं आपको एक भी लेटर नहीं बताऊंगी, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं वो अधिकतर फ्रेंड के ही होते हैं। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा टॉपिक है एसे राइटिंग। एसे राइटिंग में आपको बहुत सारे टॉपिक दिए जाते हैं, 3 to 4 टॉपिक होते हैं, जिसमें से आपको कोई ना कोई टॉपिक पे एसे राइटिंग लिखनी होती है। लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आप हमेशा याद करते रहते हैं, तो मैं भी वही आपको रिकमेंड करूँगी। एक होता है वंडर ऑफ साइंस, इसमें साइंस याद रखिए। इसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स को घुमा फिरा कर लिखा जाता है, लेकिन एक्चुअली आपको सिर्फ साइंस याद रखना है। सेकेंड है गेम्स एंड स्पोर्ट्स। गेम्स पर, स्पोर्ट्स पर बहुत सारे टॉपिक होते हैं जिन पर आपको ऐसे लिखना होगा। थर्ड है पॉल्यूशन या पॉपुलेशन प्रॉब्लम, या अभी जो करंट प्रॉब्लम हमारी है, करंट इशू है, वो है एपिडेमिक प्रॉब्लम यानी महामारी समस्या। तो ये तीनों एक ही तरह की समस्या नहीं है, तीनों अलग अलग हैं। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की समस्या, पॉल्यूशन यानी प्रदूषण की समस्या, और एपिडेमिक प्रॉब्लम यानी महामारी की समस्या जो अभी चल रही है, करंट इशू है। तो उस टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना है। तो ध्यान रखिएगा कि ये तीनों समस्याएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ऐसे राइटिंग के, जो आपको मैं ऐसे के वीडियो में लिखवाऊंगी, समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी और समझाऊंगी कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है और ऐसे किस तरह लिखा जाना चाहिए। 10 में से 10 मार्क्स आप कैसे ला सकते हैं। ये सारा जो भी सिलेबस मैंने आपको बताया है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी तक के 10 से 12 सालों में पूछे जाने वाले सारे टॉपिक मैंने हेडिंग्स आपको बताए हैं और आपको इनको नोट डाउन करना ही है। तो चलिए हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। कुछ नया लेकर मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट लेकर आपके सामने आऊँगी और आपको वो वीडियो देखना है। और सारे स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, सेम इसी तरह आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। और जैसे जैसे ये सिलेबस आपका कंप्लीट होता जाएगा, जैसे सपोज़ मैंने एडवर्टाइजमेंट करवाया तो उसमें कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट करवा दिए, तो आपको उन पर इस तरह टिक करते जाना है कि हाँ ये सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो आप वीडियो देखते जाइए, नोट डाउन करते जाइए अपनी नोटबुक में और सिलेबस पर टिक भी करते जाइए। तो स्टूडेंट्स, जो ग्रामर है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में यानी पेपर फॉर्मेट के वीडियो में पूरे टॉपिक बता दिए थे, इसलिए इसमें ग्रामर की डिटेल नहीं है।